भारत माता की। ये हाड़ौती की आवाज है क्या? है ये हाड़ौती की आवाज है क्या? दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कोटा बूंदी के अर्बन अकादवा पेयजल परियोजना एवं कोटा बूंदी एयरपोर्ट शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिन्होंने देश की लोकसभा के अंदर हमारे राजस्थान का, हमारे हड़ौती का, हमारे कोटा का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में उजागर कर रखा है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनको अभी आपने सुना, युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और युवा की काम करने की झलक उनके विचारों में जो स्पष्टता से आपको मिली, ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू जी, जो आज हमारे एक ऐतिहासिक कार्य के लिए और उससे जुड़े कार्यों के लिए आज वो जयपुर आए। जयपुरों में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि राजस्थान को एयर कनेक्टिविटी से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री मदन लाल जी, मंत्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कन्हैया लाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, सहकारिता मंत्री गौतम लाल जी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी। ये आप देख रहे हो ना, आज कोटा में लाल ही लाल आ गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं ओम जी भी कोटा के लाल हैं, इसलिए ओम बिरला जी भी लाल हैं, ओम लाल जी। और ऐसा सौभाग्य कभी कोटा वालों को मिला है क्या? ऐसा सौभाग्य जो इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे हो कोटा की धरती से वो कह करके गए थे कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। ये मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर 2 साल में जो एक राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है, जो हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए हम आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने रोड मैप बनाया, उसमें आवश्यकता थी कि राजस्थान के किसान को पानी कैसे मिले। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए हमारी इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर से हमारा पानी आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर के लिए हम देवास स्कीम से हमारा पानी कैसे आ सकता है, हमने उसके लिए काम किया है। हमारा ब्राह्मणी नदी से हम पानी कैसे ला करके हमारे चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से लेकर के हम बीसलपुर के अंदर लेके जाएं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा सोम कमलाम से किस तरह से हम हमारे जवाई बांध को भरे, जिससे पाली, जालौर, सिरों को फायदा मिले, हम उस काम को कर रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि हमारी योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं पर काम चालू हो रहा है। मैं कोटा बूंदी के सभी भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हाड़ौती के चारों जिलों वालों को, कि आप चिंता मत करिए।
आपका नमनेरा, आपका ईजरदा से लेकर के पूरा काम चल रहा है। परवन योजना का, अकामत पेयजल योजना का काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर खेत को पानी भी मिलेगा, हर घर को जल पीने का भी मिलेगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं कोटा बूंदी को एक बात और कहना चाहता हूं कि यह वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसान भी मजबूत है। किसान खेती करता है तो उसके लिए पानी भी है। यह शिक्षा की नगरी भी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है और अब एयरपोर्ट से भी जुड़ रहा है। और यही नहीं, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, रामगढ़ बिस्दारी, ये हमारा जो परियोजनाएं ये भी आ रही है, अभ्यारण्य हमारा ये भी है। आने वाले समय में अभी अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से और संदीपन गुरु के आश्रम तक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर भी बनाया है। उसमें भी केशोराय पाटन भी आता है, मथुराधीश मंदिर भी आता है, वो भी हमारा पर्यटन का स्थान बनेगा। ये वो स्थान है, अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ये तीनों कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेलवे की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, और उसके बाद आपके यहां पानी की प्रचुर मात्रा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आने वाले समय में यह उद्योग का हब भी बनने वाला है। कोटा शिक्षा का तो है ही, लेकिन उद्योग का भी हब बनने वाला है। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनाए, हमारे पास जमीन है, यहाँ की इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ का उत्पादन जो हमारा होता है उसको रॉ मेटेरियल के रूप में हम अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये हाड़ौती का क्षेत्र, राजस्थान का वो क्षेत्र बनेगा, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये आप देख रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में भी आगे है। हम जब आए थे तो पहला पानी का जो मैंने आपको बताया, दूसरा हमारा था कि हमारे राजस्थान को बिजली कैसे मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं 8,261 मेगावाट हमने 2 साल में पैदा करके बताई है, और हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आने वाले 27 में हम किसान को, पूरे राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे, बिजली के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके क्षेत्र में हमने काम किया है। दूसरा काम हमारा था कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। आपने देखा पहली साल में हमने राजस्थान किया, उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, हमने 8 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू जमीन पर उतार दिए और हमारा काम चल रहा है। इससे हमारे 3 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। आपसे हमने एक वायदा और किया था, क्योंकि कांग्रेस के समय में जिस तरह से पेपर लीक होते थे, युवाओं के सपने रोने जा रहे थे। गांव गरीब किसान रोता था कि उसका बेटे का नंबर पेपर देता था उसमें नहीं आता था, पेपर चोरी हो जाते थे, लीक हो जाते थे। हमने आपसे वायदा किया कि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं, कितने पेपर हुए 2 साल के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। एक आपको हमने विश्वास दिलाया था कि 4-5 साल के अंदर हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरियां हम निजी क्षेत्र में देंगे। अब आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 फरवरी को अजमेर के अंदर जब उन्होंने 21,800 से अधिक जब नियुक्ति पत्र दिए थे, तो हम 1.25 लाख 2 साल में नौकरियां नियुक्ति पत्र दिए, 1.25 लाख हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन हैं। और अभी आपने देखा हमने 12 जनवरी को 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर निकाला।
और जब हमने बजट तक आए तो हमने देखा और हमने वैकेंसी निकाली तो 25,000 और बढ़ गई। 1,25,000 का कैलेंडर हमने जारी किया है। पेपर कब होगा, वैकेंसी कब निकलेगी, परिणाम कब आएगा, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के राज में क्या होता था, अपने अपनों को नौकरी मिल जाती थी। लोग किस तरह से गड़बड़ी करते थे, हमने कहा हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 400 से ज्यादा जेल की सलाखों में हैं, ये भी हमने करके बताया है। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। हम मगरमच्छों की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ तो पकड़ लिए, कुछ आने वाले हैं। और आपको भी विश्वास दिलाता हूं, एक को भी छोड़ने वाले हैं। चाहे कितना भी बड़ा मगरमच्छ होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई है, हम आपके एक एक वादे को पूरा करेंगे। अभी हमें 2.25 साल हुए हैं। 2.25 साल के अंदर हमने राजस्थान में 73% वादों को पूरा किया है। 73% वादों को पूरा किया है और अभी हमारे पास 3 साल बाकी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे किसानों से, मेरे मजदूरों से, हमने आपसे जो वादा किया उसको भी पूरा कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उसमें 3,000 रुपए बढ़ा करके 9,000 हमने किए हैं। मेरे किसान भाइयों से जो हमने वादा किया है वो भी हमने पूरा किया है। आज मैं कह सकता हूं, गेहूं हमारा पैदा होता है कोटा बूंदी के अंदर, 150 रुपए का बोनस देने का काम किसान भाइयों को हमारी सरकार कर रही है। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा हमने बिना ब्याज का किसानों को ऋण दिया है। हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा गरीब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हम महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी 20 लाख के लगभग हमारी लखपति दीदी, जिनमें 16 लाख बहनों को हमने लिया है, 16 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। अब लखपति दीदी बन गई है, मिलीनियर दीदी बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं। क्योंकि अगर हमारी बहनें मजबूत होंगी तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हम उसे ध्येय बना करके हमारे राजस्थान के किसान को हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी हो, उसका इलाज 50 लाख, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करा रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने हमारी जो पेंशन है लगातार उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब तक हमने 1,300 की थी, लेकिन अब हमने उसको भी 1,400 रुपए करने का काम किया है। वो भी हमने बढ़ाई है, जिस तरह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमने हमारी आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी बहनों का भी 10% वेतन बढ़ाने का काम किया है। हमारे पंचायत राज निकाय के जुड़े हुए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम उन योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं जिसके व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठे। और आज आप देख रहे हैं हमारी ताकत केंद्र में माननीय हमारे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। जहां भी कहीं आवश्यकता होती है, पूर्ण रूप से जब हम कहते हैं तो हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है। कोई भी योजना होती है तो उसका लाभ हमारी सरकार को मिलता है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे नायडू जी ने कहा है कि 2 साल में बन के तैयार होगा। अरे जो आपकी कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप जब कॉलोनी से लेकर के जब जाते हैं दुकान से, अगर जयपुर, दिल्ली, मुंबई भी इतना ही समय लगेगा जितना हवाई जहाज का है। आराम कोटा की जो कचौड़ी है गरम गरम पहुंचेगी। बिरला जी है आपके पास में, वहां जाकर के अध्यक्ष जी, क्योंकि जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप कहेंगे भैया गरम बनवा के लाइए, एयरपोर्ट जा रहा हूं, तुरंत उसमें रखेंगे तो ताजा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा ये काम भी होने वाला है।
इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा हाड़ौती का क्षेत्र एक मजबूत स्तंभ राजस्थान का बनने वाला है। चाहे वो औद्योगिक दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, कृषि की दृष्टि से हो, या हमारा ये क्योंकि यहां पर हमारा धनिया भी पैदा होता है, बहुत अच्छा धनिया होता है यहाँ, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, वो भी जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारा राजस्थान का एक अग्रणी क्षेत्र होगा जिसमें सारी संभावनाएं हैं, ये आगे बढ़ेगा। और जब एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो कई हमारे जो सपने होते हैं वो भी पूरे होते हैं। उनके साथ साथ हमारा काम भी उसके कनेक्टिविटी होता है। एक छोटा सा काम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक छोटा सा उद्योग आता है, वो कई लोगों को रोजगार देने का काम करता है। और ये जो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का काम यहाँ होगा तो और ज्यादा विकसित होगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है और ये मजबूत क्षेत्र हमारा पूरी तरह से और मजबूत होगा। और मजबूत के साथ साथ आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी तो एक हम देश में संदेश भी होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं के लोग आ सकते हैं। आज ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को और माननीय नायडू जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक नए एयरपोर्ट के रूप में ये आज कोटा का एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मैं हाड़ौती संभाग से आए सभी भाई बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब कोटा की उड़ान को नया आसमान मिलेगा। अब कोटा की उड़ान को एक नया आसमान मिलेगा, हर सपने को नया सम्मान मिलेगा। जिस धरती ने शिक्षा से देश को रोशन किया, अब उस धरती को विकास का वरदान मिलेगा। और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम का समापन होता है। तो कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास का एक कार्यक्रम जिसका समापन हो गया है, लेकिन यहाँ सबसे पहले विधिवत पूजन हुआ, शिलान्यास किया गया और इसके बाद संबोधन का दौर शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिक्र किया कि किस तरह से कोशिश इसे लेकर की गई और 2 दशक के बाद आज ये मूर्त रूप ले रहा है।